नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए जो यूपी टेट और यू टेट का मतलब उत्तराखंड में जो टेट का भी फॉर्म आया है, फिलिप भी हो रहा है। झारखंड की जो टेट है उसका भी फॉर्म आया आया हुआ है। आप लोग सभी उसको फिलिप कर दें, जो जो इंटरेस्ट है इन जगह पर। ठीक है, इनकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराऊंगा। इनका सेम ही सिलेबस है भैया। आपसे यूपी टेट, यू टेट और जे टेट कोई भी सिलेबस चेंजेस नहीं है। आपको सेम सिलेबस मिलेगा इनका, इसीलिए हम इनकी तैयारी आपको कॉमनली करा रहे हैं। ठीक है, जिसकी आज हम सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं। न्यू पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, बीच में कोई फालतू की बात नहीं करते हैं, बस अपना प्यार दीजिए। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़रूर वॉच करें फुल वीडियो को। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बुद्धि कौन सी होगी। क्या सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, प्रखर बुद्धि आपसे पूछी जाए, प्रखर बुद्धि जो होती है वो 70 से नीचे होती है। 70 से नीचे की बात करें तो प्रखर बुद्धि आ जाएगा। उत्कृष्ट बुद्धि की बात करें तो ये आपका 110 से 120 के बीच आएगा। ठीक है, और प्रतिभाशाली 140 से ऊपर की बात करते हैं तो ये प्रतिभाशाली बुद्धि आ जाएगी। सामान्य बुद्धि जो है आपकी 90 से 110 के बीच होती है। हमसे यही पूछा गया है, हमारा राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया है। ये कब आया था ये भी आपको कमेंट करना है। तो ये 4 अगस्त, कब 4 अगस्त कब भैया, 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए, यानी कि आर्टिकल पूछा जाए। ठीक है, आर्टिकल इसका कौन सा है तो आर्टिकल आपका 21 एक ही बात करता है। संशोधन आपसे पूछा जाए, ठीक है, संशोधन आपसे पूछा जाए तो संशोधन कौन सा हो जाएगा, 86 संशोधन हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एज क्या है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 की भी बात करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। वृद्धि और विकास की बात की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत का मतलब है भैया, जो आपका बच्चा होता है वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। तो विकास जो है शांत वातावरण में होता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये विकासीय विधि हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। क्या इस स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। कमेंट कीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ पहली बुद्धि ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई,
तीसरी ये हो गई। लेकिन आपकी भावात्मक बुद्धि नहीं होती। कितनी बुद्धि बताई है इन्होंने? 7 बुद्धि बताई हैं। ठीक है। अंतर्व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? प्रकृतिवादी होती है क्या? बिल्कुल पारस्परिक होता है। ठीक है। लेकिन आपका शारीरिक हो जाएगा, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक बुद्धि हो जाएगी चौथे नंबर पर। पाँचवें नंबर पे कौन सी आएगी आपकी? पाँचवें नंबर पर आपकी तार्किक आ जाएगी। कौन सी? तार्किक आ जाएगी। ठीक है। और छठे नंबर पर आपकी प्रकृतिवादी आ जाएगा। कौन सा? प्रकृतिवादी आ जाएगी, प्रकृतिवादी। ठीक है साथियों। और सातवें नंबर की आपकी कौन सी आ जाएगी? संगीतात्मक हो जाएगी, संगीतात्मक, संगीतात्मक हो जाएगी। ये 7 प्रकार की बुद्धियाँ किसने बताई हैं? गार्डनर ने बताई हैं। इसमें कहीं ना कहीं भावात्मक बुद्धि का जिक्र नहीं किया गया है, हमसे नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार ये आपको मिलेगा। क्या फार्मूला होता है इसका निकालने के लिए? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर दो भैया। ठीक है, बिल्कुल। IQ लेवल मुझे निकालना है। मानसिक आयु कितनी है आपकी? 5 वर्ष है। और वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष है। गुणा 100 से कर देंगे। ठीक है। 4 से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 25 हो जाएगा। अब इनकी और इनकी गुणा कर देंगे। 25 पंजे 125 आ जाएगा, यानी 125 हमारा ए में करेक्ट है। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैंने आगे स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट के आपको मिलेंगे ही। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? वीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। बिल्कुल सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या होगा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये आपका स्किनर ने कहा था। ये आप स्टार लगा लेना, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर का मतलब होता है छोटा आ, ठीक है, बड़ा आ, यहाँ से लेकर के आपको ज्ञात तक। इनकी पहचान बच्चे को किस उम्र तक हो जाती है? तो वो आपका कब तक भैया? 7 नंबर का राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? लिखना है तो लिखेंगे आप, कहीं ना कहीं ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है। आप पढ़ेंगे तो ग्राफ बनाएंगे। एक आप ध्यान रखना, गणित संबंधी, गणित में आप क्या यूज करेंगे? गणित में आप क्या यूज करेंगे? कैलकुलेटर यूज करते हैं तो डिस कैलकुलिया, क्या? डिसकैलकुलिया ध्यान रखना। ठीक है। ये आपकी गणित से संबंधित है, ये आपकी गणित से संबंधित है। पढ़ने से संबंधित, पढ़ने की अक्षमता हो जाएगी एलेक्सिया। ठीक है। ये 3 आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष की आप बात करेंगे तो ये आपकी इंद्रिय गामक, इंद्रिय कौन सी? इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक अवस्था हो जाएगी। ठीक है। इंद्रिय गामक अवस्था ये आपसे पूछी जाती है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्था दी है? तो 4 अवस्था दी हैं। ठीक है। 2 से 7 कौन सी हो जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और 7 से 11 वर्ष की बात करता है तो ये कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और 11 से ये आपकी औपचारिक या अमूर्त की बात करता है। ठीक है। अमूर्त की भी बात करता है, संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने बताई हैं, आप इनको नोट कर लेना। आपको एक क्वेश्चन टेट के एग्जाम में जरूर मिलेगा, यू टेट, जे टेट
और यूपी टेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक पूछे या अमूर्त पूछे तो यह 11 से 15 वर्ष तक का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? आपसे पूछा जाए मंथ में तो 9 माह कितना, 9 माह 9 माह 9 दिन की बात करेगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। दिनों की संख्या आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें भैया। ठीक है, स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था भैया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सलली? स्टेनले हॉल किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। किसके? किशोरावस्था के अध्ययन के लिए, किशोरावस्था के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जेवी वाटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। क्या? व्यवहारवाद के जनक हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, पेस्टोलॉजी जो हैं वो आप अपने 3 वर्षीय पुत्र के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? पेस्टोलॉजी जो हैं आधुनिक शिक्षा के जनक जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से ही। गर्भावस्था में ही बच्चा कुछ ना कुछ सीखने लगता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है पैर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्या? बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी सभी लोग का विकास होता है। दिशा सिर से पैर की भी ओर होती है, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया। वर्चुलाकार भी होता है। ठीक है, लेकिन सामान्य से क्या? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किधर? विशिष्ट की ओर होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल इसमें दिया है विशिष्ट से, हमसे गलत पूछा तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब, बीजाकरण या भ्रूणावस्था। ये जन्म से लेकर भैया कहाँ तक? 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये तो जन्म के बाद की अवस्था है, तो ये हमसे पूछा काल की अवस्था नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। डिंब, बीजाकरण, भ्रूणावस्था ये तो हमारी गर्भाधान में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास करना, शरीर तथा हड्डियों का विकास करना, तो ये शारीरिक अवस्था कहलाएगी। शरीर तथा हृदय का विकास करना क्या? आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास करना, तो ये आत्मीय विकास कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल शरीर आ गया तो शारीरिक विकास कहलाएगा, लेकिन मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, क्या पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? सर्वप्रथम पूछा है, सभी पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारे भाई और बहन कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा प्यार मिलता है हमारे भाई और बहन से प्रकाश क्लासेस के लिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत अच्छे, सिर का। वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आप देखिए। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर एक युवावस्था में आपसे पूछा जाए तो कितनी होती हैं? 206 होती हैं, लेकिन बच्चे में कितनी होती हैं? तो ये 270 होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह में? कमेंट। बिल्कुल, एक बच्चा अपने माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है तो वो 3 माह में। ठीक है, 3 माह में। अगला क्वेश्चन देखिए।
बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? कमेंट। ये हो जाएगा 350 ग्राम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था एवं किशोरावस्था। इन शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था का जो अध्ययन किया जाता है उसको ही कल्पना जगत में विचरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। आपसे मुख्य रंग पूछे जाएं तो कौन से होते हैं? पीला, ठीक है, पीला, फिर नीला, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? ये कमेंट, वेरी गुड, फास्ट भैया, लाल। ठीक है, लाल, पीला, नीला, ये आपके मुख्य रंग होते हैं। इन्हीं रंग को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। तो ये बच्चा मुख्य मुख्य रंगों की जो पहचान करना स्टार्ट कर देता है वो 5 वर्ष में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? ये आपने भी किया है, मैंने भी किया है भैया। ठीक है, क्या शैशवावस्था? इनसे आपकी एज भी पूछी जाती है। शैशवावस्था की कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष हो जाएगी, 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था की आपसे 6 से 12 वर्ष हो जाती है। किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और ये 18 से ऊपर की बात करता है। ठीक है, तो ये आपका जो 3 पहियों की गाड़ी आपने चलाई होगी 0 से 5 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में चलाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? जैसे ही आप एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, अगर उसके मुंह पे लाइट एक मारेंगे, प्रकाश मारेंगे, तो वो कहीं ना कहीं सचेत होगा, तो वो प्रकाश की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? बालक आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपने उसका उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आपने उत्तर दे दिया। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, आपने डांट दिया, दंड दे दिया। तो क्या करना चाहिए? बच्चे में जिज्ञासा है भैया, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जा रहा है, तो आपको शांत करनी है, डांटना नहीं है। जितना भी पूछे अगर आपको पता है तो सही सही उसका जवाब दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1889 या 1590? तो 1930 में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अवृत्ति? बिल्कुल, 12 से 18 की बात करता है किशोरावस्था। कौन जाना जाता है किशोरावस्था के अध्ययन के लिए? तो ये आपके स्टेनली हॉल जाने जाते हैं। ठीक है, कमेंट 26 का राइट आंसर आपका असुरक्षा जो है ये प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है निम्न में से कौन सा होगा? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? 27 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो हैं ये आपकी कहीं ना कहीं किसकी हैं भैया? हरलॉक की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल या गिटफ्रे? किसका हो जाएगा? स्टेनली हॉल का हो जाएगा। ठीक है साथियों, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान है, समायोजन है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये आपके जीन पियाजे जी ने दी थी। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। जय हिंद साथियों।